stereochemistry of E1 reaction. All eliminated. E2 reaction. हाँ. E2 मैकेनिज्म में कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन. ठीक है. जो भी बेस H को निकालता है वो उल्टे साइड से निकालता है. एंटी एलिमिनेशन. ओके, ध्यान दो भाई. एक सिंपल अगर एग्जांपल बताने जाऊं तो CH3 CH2 Cl. समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अटैक हो रहा है अल्कोहलिक KOH का. बराबर ना भाई? E2 मैकेनिज्म के लिए अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH. एक्वियस रहेगा तो E1. ठीक है. ओके, इसमें E1 E2 दोनों होने के चांसेस बहुत कम. क्यों? इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री है. ठीक है. 1 डिग्री में E2 E1 दोनों होने के चांसेस बहुत कम. दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें रहता है? 3 डिग्री. समझ में आ रहा है? इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करने का? बट फिर एक में कार्बोकेटन बनता है, एक में नहीं बनता. एंड दूसरी बात, वो कार्बोकेटन बनेगा कि नहीं वो हम लोगों को डिसाइड करना रहता है. वो स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर से डिसाइड होता है. अल्कोहलिक रहेगा तो भाई मतलब E2, एक्वेस रहेगा तो SN1. तो अगर टेम्परेचर 80 डिग्री के ऊपर गया, हाई टेम्परेचर गया तो E1. याद आ रहा है कुछ? आज हम लोग सब कुछ एक साथ कर लेंगे, SN1 SN2 सब कुछ. हाँ, अब चलो भाई, यहाँ पे पहले E2 होने वाला है. E2 में क्या होता है? साइमल्टेनियस H निकलता है, साइमल्टेनियस Cl निकलता है. समझ में आ रहा है? तो ये OH माइनस H को धरेगा. अब ये H को धरने के लिए इसके पास 2 H अवेलेबल है. समझ में आ रहा है? किसको धरेगा? ऊपर वाला. वेरी नाइस. क्योंकि Cl से रिपल्शन नीचे अपने को. समझ में आ रहा है? तो इसने ऊपर वाले H को धरा. इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए. इस Cl को हम लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया. समझ में आ रहा है? इस एलिमिनेशन को क्या बोलने का? एंटी एलिमिनेशन. ठीक है. तो एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H and OH H2O, K and Cl KCl. ये मैकेनिज्म याद आ रहा है? अब यही एंटी एलिमिनेशन हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज पढ़ने वाले हैं. ठीक बा? ओके. अब यही एंटी एलिमिनेशन को स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज अगर मुझे पढ़ना है तो मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को शुरुआत में एकदम सिंपल एग्जांपल दिया था. वापस एक बार देखते हैं. देखो भाई, अब लास्ट टाइम का एग्जांपल ही वापस आए, कंपलसरी नहीं है. ठीक है. ये दिख रहा है? ये हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है, पता है ना? मतलब बीटा का हाइड्रोजन निकलता है. ठीक है. अब मुझे बताओ, Cl के बाजू में अल्फा है, अल्फा के बाजू में बीटा है. ये एक बीटा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है. समझ में आ रहा है? कहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे? बीटा 1. क्यों निकालेंगे? हाँ, दो मतलब एक ट्रिक थी कि भाई जहाँ पे कम हाइड्रोजन रहेंगे वहां से निकलेंगे. स्टेरिक नहीं, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां से निकलेंगे. या फिर जहाँ पे स्टेबल डबल बॉन्ड बनता है, सेट-जेव प्रोडक्ट. याद आ रहा है कुछ? वहां से निकालेंगे. ठीक है, बोलो. C2H5 तो बल्कि ग्रुप. वो नहीं बाबा, वो KOH छोटू सा है, OH माइनस है. वो इजीली अटैक कर सकता है. वो 3 डिग्री के ऊपर भी कर पाएगा, 1 डिग्री के ऊपर भी कर पाएगा. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं. वो बताता हूँ बाद में वापस चाहिए तो. अब यहाँ पर तो अल्कोहलिक KOH जब अटैक मारेगा तो ये OH माइनस ने ये नीचे से Cl के एंटी साइड के H को उठाया. ये H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, Cl को धक्का मार के निकाल दिया. समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, जब डबल बॉन्ड बनेगा दोनों CH3 दिख रहे सेम साइड पे है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है. एंड दोनों H and C2H5 सेम साइड पे है, राइट हैंड साइड पे. समझ में आ रहा है? तो इसको बनाते वक्त दोनों सेम साइड पे, तो C डबल बॉन्ड C CH3 एक जगह पे पहला कौन सा था भाई? H था. ओके, H. ये याद आ रहा है कुछ ऐसा? अब यही चीज अगर मैं न्यूमैन में दे देता, ठीक है, तो न्यूमैन में कैसे होता? Cl CH3H
H CH3 C2H5। अगर देखेंगे तो न्यूमैन में ये सारा इजी हो जाए, नीचे वाला है फटाक से समझ में आता है कि भाई जो भी आंसर आने वाला है उसमें CH3 सेम साइड पे है, C2H5 एंड H सेम साइड पे है, वो आंसर टिक कर देने का। समझ में आ रहा है? बस गलती से सुनो बे, CH3 सेम साइड नहीं है, ये सेम कार्बन पे आ गए, सेम साइड। ये दोनों CH3 अलग अलग कार्बन पे है एंड सेम साइड पे है, एक ही कार्बन पे मत बनाना। समझा ना क्या बोल रहा हूँ? ये भी ऑप्शन रह सकते हैं ना तो वहां पे। ओके, बाकी आंसर सेम बनने वाले, खुद से बना लोगे। ठीक बा, अब डिफिकल्ट डेवलप करें, नहीं थोड़ा और सिंपल ही करते। रुको, बताओ भाई इसमें सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? रुको, ऊपर से H को पर pH चलो करो, रुको सर, बनाओ तुम लोग ऐसे, तुम लोगों को वो क्वेश्चन है तो वो ड्रॉ करके तुम लोग बना सकते हो, ऐसे इधर ही आंसर नहीं देना है तुम लोगों को, एंटी एलिमिनेशन। तो तुम्हारा आंसर ऐसे कैसे आ रहा है? रुको मैं बताता हूँ, रुको जान, एक मिनट, अरे समझाता हूँ। हाँ सर आगे वाले को भी हाँ, चलो भाई ध्यान दो अभी सब जन, कोई बातें नहीं करेगा। अब तुम लोग आगे वाले को घुमाओ, पीछे वाले को घुमाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और आंसर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो सेम रहेगा। तो मैं हाइड्रोजन को घुमा दूं, कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा? 180, क्योंकि क्लोरीन के अपोजिट साइड से हाइड्रोजन निकलने वाला है। समझ पा रहे हो? तो क्लोरीन के अपोजिट साइड पे लेके जाओ एंड ये ऐसा स्टैगर्ड फॉर्म में लेके गए, ठीक है? Cl PH CH3। अब H अपोजिट साइड गया तो वैसे ही PH भी तो अपोजिट आएगा और वैसे ही CH3 भी तो अपोजिट आएगा। अरे कुछ समझे? एंड फिर बाद में हमारा OH माइनस आएगा, अल्कोहलिक OH माइनस, ठीक है? ये अल्कोहलिक OH माइनस अटैक मारेगा H के ऊपर, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे देके Cl को धक्का मार के निकाल देगा। एंड राइट नाउ PH एंड CH3 बोथ आर इन, सॉरी सेम साइड, हाँ PH एंड PH बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। तो ऐसा PH CH3। ये कुछ समझे? पक्का? अब दिक्कत इसमें आ सकती है, इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है वैसे, ध्यान दो। बताओ भी तीन अलग अलग ग्रुप जो भी तुमको अच्छे लगे। C2H5 CH3 Br, ओके। अब हैलोजन मत बताना, एक H ले लेते, चलो फिक्स कर देते। क्या OH किधर बे? OH नहीं चाहिए, PH लेते चलो, एंड एक लेते हैं CH3। कुछ तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए ना सिस ट्रांस देखने के लिए, तो EZ करते बैठना पड़ेगा, वो अभी टाइम पास नहीं कर रहे हैं। EZ के क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं आएंगे, ठीक है? बट अभी वो नहीं कर रहे हैं, मेरे को सिस ट्रांस रखना है ईजी कुछ। ओके, इसे देखा कैसे जाता है? इसे हमेशा न्यूमैन में देखा जाता है। कैसे देखने का? न्यूमैन में, ठीक है? एंड लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड कार्बन, चलेगा? ऊपर वाले को फर्स्ट लो, नीचे वाले को सेकंड लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पे इसको न्यूमैन में, सॉरी न्यूमैन में नहीं, क्या बोलते हैं, सॉहर्स में देखा जाता है। ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? ये हमेशा रहता है एक्लिप्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहता है? एक्लिप्स। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, मैं बताऊँ क्या मतलब? दो मेरे को 6 पेन लगेंगे, 6 पेन। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, दिस इज सॉहर्स। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखूंगा तो न्यूमैन, ऐसे लिखूंगा तो समझा? ठीक है, वापस उल्टा बता रहा हूँ क्या मैं? रुको, वर्टिकल इज गुड, वर्टिकल इज गुड, हाँ वर्टिकल इज गुड। ऐसे लिखूंगा तो फिशर, ऐसा देखना, सिर्फ मतलब रेफरेंस चेंज हो गया है, ऐसे इधर घुमाने का। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड फिर बाद में मैं इन दोनों को इसको और इसको ऐसा देखता हूँ, भावनाओं को समझो। हाँ, समझा क्या किया? हाँ अरे दे थैंक यू। उल्टा क्या कर रहा है? उसको पीछे की तरफ डालना। ओके ओके, देखो खराब हो गया वापस सब कुछ। होएगा सर एक बार हाथ जिधर कम उंगलियां उधर बराबर अरेंज हो जाता है साला, जिधर ज्यादा है उधर दिक्कत हो रही है। ये छोटी उंगली तकलीफ दे रही है मेरे को। हाँ
देखो भावनाओं को समझो बे, ये समझा हाँ ना, वो प्लेन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये कैसा था, कुछ तो था, ऐसा था, हाँ ऐसे घुमाया था ना बे, ये देखो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे हाथ में, समझा। हाँ। तो इसको हम लोग ऐसे नीचे लेके आ जाते हैं, सिर्फ चपट कर देते हैं, अच्छा समझा, पक्का, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, हाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन गेटिंग इट, ठीक है। तो इसको बनाते वक्त जरा पेन डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसको बनाते वक्त ध्यान दो, डायरेक्ट बनाने का ऐसा, अरे वो रूल ही है, मतलब इसमें हम लोग स्टैगर्ड बना ही नहीं पाते ना, लेक्चर जाके देखना अभी वो ठीक है। अब देखो इसको ऐसे डायरेक्ट बना देने का, नंबर 1 नंबर 2, समझे। सिर्फ इतना याद रखो, ये जो ग्रुप्स है ये हाँ ये नीचे वाले ग्रुप्स है, समझा, ठीक है। तो ये जो मेन ग्रुप्स है वो नीचे वाले ग्रुप रहता है, तो CH3 एंड C2H5, अरे समझा कुछ। फिर बाद में फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, H है, राइट पे क्या है PH, सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है CH3, राइट पे ये कुछ समझा क्या, 1 2 नंबर देने का, करेक्ट, 1 2 नंबर देने का, 1 2 नंबर देने के बाद ये वाले ग्रुप्स जो है दोनों को नीचे चिपका देने के, फिर बाद में लेफ्ट राइट कर देने का, बस बाकी सब खत्म, ठीक बा। हाँ ए देखो बे, अभी मैंने बताते वक्त भी बोला ना, उसको हम लोग ऐसे वो जो पेन था वो बाहर आ रहा था, मतलब हम लोग ऐसे ऊपर से देखते हैं ना उसको, ये ऐसे ऊपर से, समझा। तो ये नीचे की तरफ मत बनाओ, हाँ ऊपर की तरफ ही बना लो, क्योंकि अब इसमें गलती नहीं होगी, मतलब अभी तुम इससे भी आंसर निकालोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा, बट गलती से अगर एग्जाम में तुम लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगाने गए और ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालने गए ना तो गलत आओगे। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट पता है ना, वर्टिकल इज गुड, वही अप्लाई करोगे तो गलत नहीं जाएगा। बट किसी ने क्रॉस वेरीफाई करने गया ना, कोई एग्जाम में ऐसे कीड़े सूझते हैं कि क्रॉस वेरीफाई करते हो ऐसे बनाकर, तो तुम लोगों का आंसर गलत आएगा, 2 आंसर अलग अलग आएंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी करेक्ट है, इसलिए ये ऐसे ही बनाना, ओके। तो फर्स्ट कार्बन पे ऊपर CH3 एंड यहाँ पे ऊपर C2H5, लेफ्ट हैंड साइड पे H PH, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 Br, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी करेक्ट आएगी, करेक्ट ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये चेंज किया है और कुछ नहीं, जो अभी अपने को देखना नहीं है, ठीक है। सो पर जब भी हम इसको पीछे वाले या आगे वाले को रोटेट करते हैं हाँ तो वो फॉर्म चलता है, हाँ वो पहले वाला फॉर्म चलता है, यस, क्योंकि वो उसमें ट्रांस बनने वाला ट्रांस ही नहीं आएगा। नहीं आपने बोला कि खाली एक्लिप्स फॉर्म एग्जिस्ट करता है सॉर्स में, हाँ पर हम अगर रोटेट करेंगे तो सॉहर्स में नहीं, फिशर में, फिशर फिशर में खाली एक्लिप्स एग्जिस्ट करता है। अभी इसको रोटेट करके कर लोगे ना, आंसर निकाल लोगे, बताओ उससे सारा की ट्रांस आ रहा है, ट्रांस बना, देखने दो, बनाया, बट सिर्फ वो ऊपर की तरफ। हम लोग इसमें इधर ऊपर से ही देख रहे थे ना, कैसे देख रहे थे मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, कुछ तो देख रहे थे यार, सर बेसिकली बट ये ऐसे ही आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए हम लोग इसमें। चलो अब ध्यान दो बे, मैं ब्रोमीन को इधर ला रहा हूँ और H को इधर ला रहा हूँ, चलेगा। ब्रोमीन को सिर्फ मैं 30 डिग्री से घुमा रहा हूँ, 60 सर, 30 डिग्री, ठीक है। ब्रोमीन को मैं सिर्फ 30 डिग्री से घुमा रहा हूँ, अच्छा हाँ 30 ध्यान दो, देखो बे, H CH3 PH पहला वाला समझा, ब्रोमीन थोड़ा सा 30 डिग्री से घुमा दिया, Br CH3 C2H5, ये दिख रहा है, कुछ गलत नहीं किया है ना मैंने, H को 60 से लिया, सही किया ना मैंने, घुमाया बराबर है, हाँ दिख रहा है, ओके। अब CH3 एंड CH3 दोनों अपोजिट साइड, दिख रहा है क्या, एंड C2H5 एंड PH दोनों अपोजिट साइड, तो ये ऐसे की ट्रांस बन रहा है, ट्रांस बनना है। तुम लोगों ने घुमाते हुए कुछ तो गड़बड़ की है क्या, देखो किसको को उल्टा किया, अरे तुम्हारा H सेम साइड पे, H एंड Br दोनों सेम साइड पे, अपने को H एंड Br को अपोजिट लेके जाना है। अब और एक एग्जांपल देखो मैं, CH3 PH PH H Br, ये देखो ये देखते वक्त PH सेम साइड दिखता है, तो तुम लोगों को बहुत इच्छा होती है कि इसे स्टिक करके आ जाए, दिख रहा है PH सेम साइड पे, बट ऐसे मत करना। अब इसको पहले बनाने के लिए वापस एक बार देख लो, किसी को डाउट रहेगा तो, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है।
ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाला बनाओ, ठीक है, ताकि ऑप्टिकल एक्टिविटी भी करेक्ट आए। और अगर तुम लोग वर्टिकल इज गुड यूज करोगे तो वो हमेशा करेक्ट आएगा, डोंट वरी, ठीक है, उसमें कुछ टेंशन मत लेना। ओके, फिर किसी को अगर दिक्कत रहेगी तो ही देखना। अब ऊपर की तरफ दोनों तरफ क्या आ रहा है? CH3 दिख रहा है, ओके। CH3 pH दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं मुझे। पहले कार्बन पे नीचे ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पे H है। एरोस बना हुआ है, एरोस है, तुम लोग एरोस नहीं बना रहे हो रे बेटा, दोनों तरफ CH3, तुम एरोस नहीं बना रहे हो। जेनिल नहीं, क्या जिनैन, हाँ जिनैन। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, हाँ यस। अब देखो तुम लोग इसको कैसे भी घुमाओ, मैं जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में तुम लोगों को घुमाना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हाँ, H को 180 डिग्री सिर्फ घुमाओ चलेगा। ये BR को तुमने घुमाया नहीं था, रुको एक मिनट, H, हाँ मस्त, ये सही है। तुमने क्या किया है, PH H को घुमाया नहीं ना यार तुमने, तुम्हारा अच्छा वो ऊपर Cl है, हाँ सही है, हाँ Cl नहीं मतलब वो H है, करेक्ट, यस। अब ध्यान देंगे सब जन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रोमीन को 60 डिग्री घुमा रहा हूं एंड H को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, चलेगा। अब ब्रोमीन, फिर बाद में pH यहाँ पे आया एंड यहाँ पर आ गया CH3, H ऊपर लेके गया, H ऊपर आया तो यहाँ पे CH3 आएगा एंड यहाँ पे आ गया pH। अब OH माइनस का जब अटैक हो रहा है, देखो तुम लोग ये नहीं कर रहे हो, एरोस बनाओ, एरोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। OH माइनस ने H के ऊपर अटैक किया, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया एंड Br को धक्का मार के निकाल दिया, ये एरोस आने चाहिए बनाने, ठीक है। तो समझेगा H एंड Br निकल रहा है, CH3 एंड CH3 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, PH एंड PH आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांस कंपाउंड, समझा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लो ना किधर भी लो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, H को नीचे लेके जाओ चलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहने चाहिए सिर्फ, तो Br ऊपर H नीचे, H को ऐसे नहीं रख सकते, तो H, हाँ ए देखो सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं और एक ओरिएंटेशन में घुमा के दिखा रहा हूँ, बातें बंद, यस। अगर मैं H को ही पूरा 180 डिग्री घुमा देता तो वो अपोजिट ही हो जाता, हाँ वो तुम लोगों को देखते वक्त थोड़ा सा विजुअलाइज करते वक्त दिक्कत हो सकती है, बट Br PH CH3 H PH CH3, अभी भी अगर देखोगे CH3 अपोजिट साइड, PH बाहर, ये अंदर अपोजिट साइड, सेम टू सेम है। इतना कर लिया तो उसके बाद एरो, एग्जाम में एरोस बनाने की जरूरत नहीं है, अभी एरोस बनाओ, हाँ वो अपोजिट साइड पे डाल के, फिर बाद में बाकी ग्रुप्स अगर अपोजिट है तो ट्रांस, अगर बाकी ग्रुप सेम साइड आ गए तो सिस, समझे? और अगर एग्जाम में तुम लोगों को ये देखो, अब इसमें दिक्कत कब होती पता है, ऐसे में होती, ये CH3 और ये PH, तो इसमें ना ये मतलब फिर भी समझ में आता है अच्छा खासा कि ये दोनों PH नीचे है और ये दोनों CH3 ऊपर है, तो ये सिस है, बट फिर भी है ना किधर तो विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, समझा? तब हाँ, तो ब्रोमीन और H को पूरा 180 डिग्री पे लेके जाना, ये सिस है, ये अगर पहचानने में ना आए एग्जाम में तो ये, हाँ देखो दोनों PH और PH दोनों नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों CH3 एंड दोनों CH3 ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसमें सिस पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये ट्रिक में, इसलिए पहले मैंने पढ़ाया नहीं था ऐसा, ठीक है। हमेशा ऐसे करोगे तो 100% करेक्ट आंसर ही आएगा, ठीक है। ओके, अभी मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट बोलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मुझे लगा तुम्हें क्वेश्चन है। मैं आंसर्स मतलब ऑप्शंस दे रहा हूँ, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है,
बाकी सारे मतलब ऐसे फालतू ऑप्शन रहेंगे जो भी उसमें कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ऐसे वाले। KOH से react करें। हाँ ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन फालतू कुछ तो रहेंगे घटिया सर, से बाद में reason जो है। डायरेक्ट अभी एलिमिनेशन 2 हो मिनट जाने time। वाले हैं। हाँ 2 मिनट टाइम दो बाद हाँ में हाँ reason ठीक है, है। चलो टेक योर टाइम, मतलब 2 मिनट। इसमें टाइमर वाइमर का नाटक रहता है ना किधर तो। वो मार्क्स का रहता है। करने में 5 मिनट। हाँ क्या तुम लोग करो, मैं तब तक ढूंढ के रखता हूँ टाइम पास। देखो बे यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए के लिए हैंड रेस करो, ऑप्शन बी वाले ओके। अब सिंपल लॉजिक था, अगर इसका CH3 अंदर है तो इसका H बाहर है। दो सेम साइड हो गया। सेम साइड एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। एंड इसका H पीछे है और आगे भी है, मतलब आगे पीछे दोनों H है इसके पास, ये समझा। तो Cl के अपोजिट वाला H निकालने का, तो ये OH माइनस के ये पहली बात देखो एकदम पहले सिंपल लॉजिक। Cl के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाले बीटा, ये β1 β2, समझे क्या। β2 के पास Cl के एंटी में H ही नहीं है, β1 के पास Cl के एंटी में H है, तो OH माइनस β1 के H के ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये Cl को धक्का मार के निकाल देगा। दिस इज योर आंसर। मुझे और कुछ बताने की जरूरत है? बोलो। चेयर कंफर्मेशन से भी इजी जाता है। वो चेयर कन्फर्म इसको कन्वर्ट करोगे फिर आंसर निकालोगे। देखो यहाँ पे गलत लिखा है, CH3 पीछे की तरफ है, तुमने उसको नीचे डाला है ना, वो हमेशा इक्वेटरल पे डालना पड़ता है। वो मत 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 जाओ ना, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा रहे हो। ओके ए पहली बात, अगर तुम इसको चेयर में कन्वर्ट करने गए मत करो पहली बात तो। एंड अगर दूसरी बात अगर करने गए तो सुनो बे गधो, CH3 हमेशा पीछे जाना चाहिए। और दूसरी बात सुनो सुनो सुनो, हाँ CH3 पहली बात तो नीचे जा रहा है, पीछे मतलब नीचे जाना चाहिए। नीचे तो इसको इधर मत लगाओ, एक्सियल पोजीशंस आर अनस्टेबल, अनस्टेबल कन्फॉर्मर मत बनाना, ऐसा वाला कन्फॉर्मर बनाओ। CH3 इधर आना चाहिए तो तुम्हारा H इधर जाएगा। अरे कुछ समझा। फिर बाद में Cl कहाँ पे लेके जाए, Cl ऊपर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। छोड़ दो फिर समझा, बट मैंने क्या बोला, मेरी भावनाएं समझी ना। ओके बाकी कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ, बोलो। वो वाला हाइड्रोजन आउटसाइड द प्लेन मतलब कौन सा वाला? अरे इधर दो है ना, एक हाइड्रोजन आउटसाइड भी है, CH2 है ये, तो बैक साइड ऑफ द प्लेन वाला ही निकलेगा, ये समझे, इसमें कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। ये देखो क्लोरीन के अपोजिट वाला H निकालना है, क्लोरीन के अपोजिट, ये मतलब क्लोरीन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा, β1 β2, β1 में क्लोरीन के अपोजिट पे H नहीं है, दिख रहा है, सेम टू सेम कंपाउंड, यस। β2 पर क्लोरीन के अपोजिट में H है, फिर OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस इस H को धक्का मार के निकाल देगा, Cl को निकाल देने का, समझा। सर ऐसे डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। हाँ बट वैसा नहीं लिख रहा है, लिखते हैं। तो ये बनेगा ऐसा कुछ, समझे। CH3 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ CH3 मतलब वो पीछे की तरफ है, सेम टू सेम पहले जैसा, हाँ सेम है। समझा। दिक्कत इस वाले में आएगी तुम लोगों को एडवांस में। β1 का हाइड्रोजन Cl के सेम साइड पे है ना, Cl ऊपर H भी ऊपर, दोनों ऊपर ऊपर है तो अटैक नहीं हो सकता, Cl के अपोजिट से अटैक करना है। अब दूसरी बात, ये देखो इसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अब यहाँ पे तो Cl एंड हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इनके बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो 120 डिग्रीज ही है। डायहेड्रल एंगल याद है, दो कार्बन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके बीच का एंगल, ये दिख रहा है स्टैगर्ड फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का था, याद आ रहा है कि बना के दिखाओ। यहाँ पे इस वाले में देखो नीचे की तरफ Cl है एंड ऊपर की तरफ H है, सेम टू सेम न्यूमैन जैसा ही, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया
60 डिग्री मतलब वापस OH को आने के लिए जगह मिलने वाली है क्या? क्या करें? तो हमेशा एक्सियल रिमूवल करने का, समझ में आ रहा है? एंटी पेरिप्लेनर रिमूवल एंड एक्सियल रिमूवल करने का। तो भाई Cl को एक्सियल पे लेके जाना है, क्या कर सकते हैं? Cl को एक्सियल पे कैसे लेके? फ्लिपिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्लिपिंग। याद है क्या फ्लिपिंग का कंसेप्ट? तो ऐसे टाइम पे तुम्हें इसको फ्लिप करना पड़ेगा। हो जाएगा वो पार्ट और ये फ्लिप करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। ये रिंग ऐसी दिखती है, करेक्ट। और Cl नीचे की तरफ आ जाएगा। समझा? फिर नीचे पॉइंट करने वाला Cl ऊपर पॉइंट करने लग जाएगा। जरा अच्छे से रिंग बनाता हूं। सॉरी हाँ, अरे नीचे पॉइंट करने वाला Cl नीचे ही पॉइंट करेगा, एक्सियल हो जाएगा वो। बट इक्वेटोरियल वाला Cl कन्वर्ट हो जाता है एक्सियल में। CH3 इक्वेटोरियल बन जाएगा। एंड CH3 ऊपर पॉइंट कर रहा था, वो ऊपर ही पॉइंट करेगा, पर इक्वेटोरियल। बट वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। याद है ये रूल्स? यस। फिर बाद में यहाँ पे ये CH3 जो नीचे पॉइंट कर रहा था वो अभी भी नीचे पॉइंट करेगा, और H जो ऊपर पॉइंट कर रहा था वो अभी भी ऊपर ही पॉइंट करेगा। बस उनकी पोजीशन स्विच हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? अभी फ्लिपिंग कर। ये फ्लिपिंग का कंसेप्ट था। तो इसमें और कुछ नहीं करने का, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे लेके जाने का, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे लेके आने का। ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करते याद है कुछ ऐसा? हाँ वो, हाँ ट्विस्ट बोट, हाफ बोट, वो सब टाइम पास, ठीक है वो वाला। अब इसके बाद फिर अभी अटैक हो सकता है ना बे? हाँ अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है? एक्लिप्स नहीं क्या? अभी नहीं, अभी भी ये स्टैगर्ड है। सॉरी अभी ये गॉच में चला गया है। पहले भी गॉच था, नहीं पहले एक्लिप्स स्टैगर्ड था, अब ये गॉच हो गया, गॉच हो गया। ओके अब गॉश में CH3 दोनों सेम साइड आ जाते हैं। अब OH ने अटैक किया, ये इधर गया, ये Cl को धक्का मार के निकाल दिया। तो दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है पक्का? सभी लिख अब किसी के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि मैं इस हाइड्रोजन को क्यों ना निकालूं? मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है सही बोला, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनाना रहता है। ठीक है, दो CH3 के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब एडवांस में आने वाली चीजें हैं। बोलो त्रियो, ये त्रियो मतलब सेम साइड अपोजिट साइड, अपोजिट ना सॉरी, एरिथ्रो एंटी एलिमिनेशन ट्रांस बनता है, चेक करना, एंड त्रियो एंटी एलिमिनेशन सिस बनता है। ईट टैक दोनों, एक मिनट, H एंड Cl एंटी, एंटी मतलब 180 डिग्री पे रहना चाहिए। यहाँ पे वो 180 पे नहीं है, वो सिस, सिस नहीं बोलना मतलब, हाँ अरे इसमें मतलब क्वेश्चन, रुको मैं और एक क्वेश्चन दे दूंगा चाहिए तो, पहले वो ईट एंड टैग का मीनिंग समझ दो। सर इसका ऐसा बनेगा, ई मतलब एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रो में लेट अस से यहाँ पे CH3 है, ऑपोजिट साइड पे CH3 नहीं, CH3 नहीं लिखते, रुको, H है, Cl है, CH3 C2H5 C2H5, ये क्या है? एरिथ्रो है, दिख रहा है एरिथ्रो? एरिथ्रो रहेगा, एंटी एलिमिनेशन अगर कर रहे हैं तो ट्रांस बनाने का, क्या बनाओगे? ट्रांस, बस खत्म। मतलब CH3 अपोजिट साइड, C2H5 अपोजिट साइड, समझा? हाँ क्योंकि ये घूमता है, ये H एंड Cl सेम साइड पे है ना बे, तो इसको 180 डिग्री से घुमाना पड़ता है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये ट्रिक है ना सर? हाँ, ईट मतलब एरिथ्रो से एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, टैक मतलब थ्रियो से एंटी एलिमिनेशन सिस। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम में सिर्फ ये ऐसा कंपाउंड भी एरिथ्रो है, ये समझ में आना चाहिए। PH सेम साइड। ठीक है, तो वो मतलब पता चलना चाहिए। क्या है? सुनो, अगर एग्जाम में तुम लोगों को वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, कि H एंड Br दोनों अपोजिट साइड पे रखो हमेशा। एग्जाम में अगर मैंने अभी जैसे बनाया था वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए तो H एंड Br को अपोजिट साइड पे लाना पड़ेगा। H एंड Br को एक अपोजिट साइड पे लाने के लिए डबल एक्सचेंज करो,
मतलब तो आइडेंटिकल H यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, PH यहाँ पे, डबल एक्सचेंज। पहले H एंड CH3 को मैंने फ्लिप मारा, फिर CH3 एंड PH को फ्लिप मार रहा हूँ, डबल एक्सचेंज। समझा? वैसे ब्रोमीन को इधर लाया, CH3 इधर आना चाहिए, बट CH3 इधर जाएगा, PH इधर, डबल एक्सचेंज करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होता, पता है ना बे? आइडेंटिकल रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। अब वैसे करते ही H ऊपर गया, बीआर नीचे CH3 इधर आना चाहिए था, पर pH बट PH इधर आया, और CH3 मतलब मैंने कुछ हिलाया नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया। फिर Br को इधर लाया, CH3 इधर आना चाहिए था, बट PH को इधर लाया, CH3 को इधर, अपने आप एरिथ्रो बन गया। एरिथ्रो से ट्रांस मिलेगा, वो तुम लोगों को समझ में फटाक से आ जाएगा। ये तुम लोग जितने क्वेश्चन एडवांस के सॉल्व करोगे उतना तुम लोगों की स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रांग बनते जाएगी, फिर ये ट्रिक्स अपने आप बनते जाएंगे, एग्जाम में अपने आप क्लिक होने लग जाएगा। समझा? ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत। अरे पूरा आइसोमेरिज्म एक भी स्ट्रक्चरल है ही नहीं। पूरा नहीं, और पूरा HDA इनसे ही भरा पड़ा है। हाँ, HDA मतलब हेलो अल्केन हेलोवरीन, ऐसा कुछ नाम रहेगा उसका, बट पूरा इससे ही भरा पड़ा है। अभी तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो MS चौहान, अभी हो गया अच्छा खासा पढ़ा के। HDA के रिएक्शन अभी बस, अभी ज़्यादा डाउट नहीं और अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे समरी के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लिया ना SN1 SN2 E1 E2, सब कुछ एक बार समराइज करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। सर ईट और वो लिखना क्या ईट और टैक, एरिथ्रो, एंटी एलिमिनेशन, अच्छा वो लास्ट वाला पार्ट हाँ इरेज कर दिया मैंने साला। हाँ आ गया, ये लो बोलो। आपने जो भी एक्सचेंज किया वो हम RS के भी यूज करते हैं, जो RS के। हाँ, तो डबल एक्सचेंज करेंगे तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा ना, अपने को जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रखनी है, उसको हिलाना नहीं है। तुम सिंगल एक्सचेंज करके लाओगे तो कुछ अलग बन जाएगा, तो वो रिस्क नहीं चाहिए। एरिथ्रो, एंटी एलिमिनेशन, ट्रांस चाहिए तो खुद से ये CH3 एंड C2H5 को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाके 3O एंटी एलिमिनेशन सिस बना देना, वो खुद से कर लो। ठीक है, HD अभी तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन मत करना, मतलब क्योंकि नहीं पढ़ाया ना भाई अभी तक, किधर एरोमेटिक के कोई क्वेश्चन कराया है मैंने? वो सिर्फ PH लिख देते हैं हम लोग, उसको बेंजीन कभी बनाया नहीं है, एक रेजोनेंस भी नहीं पढ़ा है इसमें अभी तक हम लोगों ने। एरोमेटिक के क्वेश्चन करना बाकी है, वो मत करो। हाँ HD में कराऊंगा, यस। सर यही ये सेम एग्जांपल बनाओ, CH3 यस। HCl, CH3 CH3 ET ये हो गया 3O, एंटी एलिमिनेशन सिस बना दो, CH3 CH3 ET सेम साइड, बस ये समझा। ईट टैक, आगे समरी, बस अभी और सर्वर नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। SN1 मैकेनिज्म कैसा था? ऐसा था, देखो। पहली बात, SN1 में डिग्री कौन सी लगती है? वेरी नाइस। बाद में उसके बाद सॉल्वेंट कौन सा लगता है? वेरी नाइस, पोलर प्रोटिक। एंड टेम्परेचर क्या लगता है? नॉइस। एंड न्यूक्लियोफाइल कैसा लगता है? परफेक्ट। मतलब कुछ भी चले, अगर वीक प्रेफरेबल, हाँ क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो फिर तो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो मतलब OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, यस बट हाँ अगर बहुत तगड़ा वाला OH माइनस यूज करूंगा मतलब अल्कोहलिक OH तो E2 हो जाएगा। तो E1 हो जाएगा, सॉरी E2 हो जाएगा, E2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यस, समझा? इसलिए बहुत पहले एक बार हम लोग ने पढ़ा था तो वीक प्रेफरेबल ऐसे बोला था। उसका रीजन ये है कि अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो वो E2 मैकेनिज्म दे सकता है। ठीक है, करेंगे अभी हम लोग कंपैरिजन सबका एक साथ करने वाले, डोंट वरी। नहीं, वो यहाँ पे H+ है, H+ मतलब प्रॉपर प्रोटिक मीडियम हम लोगों ने उसको कुछ तो दिया है, हाँ वो डिफरेंस है। एंड वहाँ पे CH3OH अटैक नहीं कर रहे, वहाँ पे वो CH3O-, हाँ O- Na+, तो O- अटैक कर रहा है विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यस वो CH3OH के साथ क्यों? बिकॉज वाटर अगर यूज करेंगे तो वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है। ये SN1 का एग्जाम्पल, हाँ ये फटाक से कर लेंगे। ठीक है, दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ एक्वियस NaOH, ध्यान दो बे, एक्वियस NaOH, when temperature is less than
25 डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू 25 डिग्री, जनरली रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये पहले क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, वेरी नाइस। फिर बाद में इसके ऊपर किसका अटैक मारेंगे, OH, इधर गया या फिर इधर गया। इसके आगे बनाने की मुझे जरूरत है रेस्माइजेशन, इसमें रेस्मिक मिक्सचर नहीं बनेगा बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। SN2 प्रेफरेबल 1 डिग्री, वेरी नाइस। बाद में 2 डिग्री, बाद में 3 डिग्री, या फिर लेस बल्की ग्रुप्स। अगर बल्कीनेस कम है तो SN2 होने के चांसेस रहते हैं। सॉल्वेंट, परफेक्ट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस। यहाँ पे भी टेम्परेचर कम रहना चाहिए, ओके, टेम्परेचर कम रहेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। हाँ सॉरी, हाँ लेस बल्कि, हाँ हाँ यहाँ पे है ना, तो न्यूक्लियोफाइल डिफाइन करने के लिए ना NaOH लिखो ही मत, वाटर लिख दो, क्योंकि इधर वाटर से भी काम चल जाता है। वीक मतलब NaOH से वीक अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वाटर है ना बे, तो वाटर तक भी चल जाता है। और फिर यहाँ पे अटैक कैसे मारोगे अभी, OH माइन, हाँ H2O की लोन पेयर, वेरी नाइस। तो अभी अटैक मारने का काम करेंगे H2O की लोन पेयर्स, ठीक है, ओके। तो NaOH से अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये है, करो, समझा ये? आपने खाली NaOH को H2 बदल यस, क्योंकि NaOH से भी वो और वीक चल जाएगा। बोलो, किसने सर बोला? SN2 की अगर बात करूं तो डिग्री कम रहनी चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ, ठीक है, ये छोटी डिग्री का दिख रहा है। इसके ऊपर किसका अटैक होगा, एक्वियस NaOH। कौन सा यूज करना है, एक्वियस NaOH। टेम्परेचर क्या रखना है, इसको हम लोग CH3 लिख दे क्या, अब नहीं यूज कर पाएंगे। अगर अभी अल्कोहलिक रहेगा तो एलिमिनेशन प्रेफरेबल होगा, वो हम लोग एलिमिनेशन पे बाद में जाते हैं, एलिमिनेशन पे बाद में जाते हैं। तो नाउ इफ टेम्परेचर एंड राइट नाउ टेम्परेचर इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है? तो ये OH माइनस जो है कैसा अटैक मारेगा, बैक साइड अटैक मारेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, वेरी नाइस। बाहर वाला हाइड्रोजन अभी भी बाहर है, अंदर वाला हाइड्रोजन अभी भी अंदर है। ये Cl धीरे धीरे निकल रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। आगे तुम लोग कर लोगे, मतलब आगे का बताने की जरूरत नहीं है। अभी CH3 आगे आ जाएगा, नहीं मतलब प्लेनर बन जाएगा। अरे हाँ, ये CH3 था ना यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे CH3 कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। प्लेनर बन जाएगा। 1 डिग्री SN2 प्रेफरेबल, ठीक है। E1 किसमें फास्टेस्ट, 3 डिग्री में ही फास्टेस्ट, बाद में 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। सॉल्वेंट कौन सा, पोलर प्रोटिक। टेम्परेचर कैसा, वेरी नाइस, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। एंड बेस कैसा अगर यूज कर रहे हैं, वीक, मतलब हाँ, तो मतलब अल्कोहलिक के कंपैरिजन में वीक, समझा? या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल, कोई एक जो H+ को उठा सकता है, ठीक है, सर आपने जो अभी H+ को उठा सकता ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल वीक रहेगा, फिर आपने बोला अगर स्ट्रांग यूज करेंगे है। इन दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का ही डिफरेंस है, SN1 और E1 में। सर बट तो फिर अगर इसमें अल्कोहल यूज किया, टेम्परेचर बिलो 25 ही है, तो ई कैसे होएगा? हाँ इसमें ना, हाँ। इसमें अगर अल्कोहलिक यूज किया और टेम्परेचर बहुत कम रखा, तो वो भी मतलब जैसे नहीं, टेम्परेचर अगर बहुत हाई रखा तो वो पहले H+ को ही उठाएगा, क्योंकि वो मतलब कार्बन के ऊपर अटैक मारने के बदले H के ऊपर अटैक मारेगा। और फिर अल्कोहल यूज किया तो भी चलेगा ना? तो ये 1 डिग्री में, हाँ 1 डिग्री में SN2 ही होगा, 3 डिग्री रहेगा तो कंडीशन चेंज फिर वो होगी। क्योंकि उसको हाँ 3 डिग्री में समझा। यस, हाँ ओके। अब E1 तो CH3 CCH3 CH3 Cl, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ नथिंग, मतलब पानी है, बट टेम्परेचर
ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 80 डिग्री 70 डिग्री ऐसा कुछ, समझा। अगेन यहाँ पे भाई अटैक वटैक कुछ हो, अब अटैक नहीं हो सकता तो Cl निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, सही बोल रहे हो। हाई टेम्परेचर पे कोई नया बॉन्ड बनने के बदले कोई एक बॉन्ड टूटता है इजीली, तो किसका बॉन्ड टूटेगा, कोई भी एक H का, सबका सेम है, तो एक H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। लास्ट स्टेप कर लोगे, H प्लस बाहर निकल गया, ठीक बा। E2 वापस E2 E2 में, अरे हाँ कंडीशन लिखना रह गया। E2 में सबसे इजीली रिएक्शन किसमें होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ इसमें सॉल्वेंट भी है ना, मतलब प्रोटिक ही रहता है वैसे तो, प्रोटिक डिपेंड करता है मतलब क्या यूज हो रहा है, बट जनरली सॉल्वेंट भी पोलार प्रोटिक ही यूज होता है, ठीक है, पोलार प्रोटिक, ठीक है। टेम्परेचर भी हाई ही लगता है, नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी हाई लगता है मतलब ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, बट बहुत सी बार इसमें टेम्परेचर मेंशन किया नहीं रहता, जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पार्ट क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी नाइस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बी माइनस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, Na NH2। अब NaNH2 अल्कोहल में यूज नहीं करेंगे, किसमें यूज करेंगे, वेरी नाइस, NH3 में, उसके ही प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करना पड़ता है। अगर गलती से तुम लोगों ने कुछ अलग यूज कर लिया, जैसे कि NaNH2 को मैंने पानी में डाल दिया, यस, तो H और NH2 NH3 बनाएंगे, Na&OH NaOH बनाएंगे, तो हाँ तो E1 की तरफ जा सकता है, यस, ये समझे कुछ, ओके। तो इसमें जब तुम लोग अल्कोहलिक लेट अस से NaOH यूज कर रहे हो, तो ये OH माइनस अभी किसके ऊपर अटैक मारेगा, ऊपर वाला है, हाँ H के ऊपर, और वो भी ऊपर वाले H के ऊपर, फिर ये इधर से ऐसे, समझा ना, ठीक है। चलो बे, सर E2 हमेशा एंटी होगा ना, E2 हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, यस, इवन एंटी नहीं रहता, हाँ बीटा एलिमिनेशन नॉर्मल अपना, हाँ लिखो, नहीं मैं समरी खत्म, चैप्टर नहीं खत्म, चैप्टर किधर, ये है चैप्टर बहुत है। अल्काइल ग्रुप बता रहा हूँ, एक छोटा सा चार्ट बनाने वाले हैं। अल्काइल ग्रुप इज रिएक्टेड विथ वाटर, CH3OH, ATOH, बस हो गया। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो किसके एग्जाम्पल्स है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के। दिख रहा है इसमें प्रोटॉन दिख रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट है, उसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। एक्वियस NaOH, एक्वियस KOH, एक्वियस नहीं लिखते बट KCN, या फिर पोलर एक AgNO2, ये समझ पा रहे हो कुछ, ये सब अपने क्या रहते हैं, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स। NaOH एंड KOH दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेस है बट ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस ही है, बट ये H+ के ऊपर अटैक जल्दी से मारते हैं क्या, नहीं, समझ में आ रही है, ये इजीली किसके ऊपर अटैक मार पाते हैं, कार्बन के ऊपर, क्यों, बिकॉज हम लोगों ने इसको किसके अंदर घुसेड़ दिया है, पानी के अंदर OH- को क्या होता है, वाटर सराउंड करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, समझ में आ रहा है, तो इजीली अटैक नहीं मार पाता। एंड लास्ट अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH, या फिर अपना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसको ना कॉमा लिखो यहाँ पे, नहीं तो वो लगेगा कि अलग से मैंने लिख के दिया है, LDA। ये सारे अपने क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर। सबसे पहला अल्काइल ग्रुप अपना CH3 अटैच टू लिविंग ग्रुप। पहले मुझे बताओ इसमें लिविंग ग्रुप मतलब Cl भी आ रहा है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं है? इसमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, दिख रहा है, बन ही नहीं सकता। तो भाई इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कभी हो तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर दोगे तो भी एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल। इतना समझा? ओके, तो अब इसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब SN1 या फिर SN2 होगा। क्या होगा? SN2 होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 डिग्री, तो भाई 1 डिग्री पे हमेशा SN2 होगा। एक क्वेश्चन समझा? ओके, ठीक है, ये लिख दो। ये टेबल वैसे जनरलाइज्ड है, थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा अपने दिमाग तो लगाना ही है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग एक थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। CH3 CH2L, समझा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में E1 E2 दोनों इजीली हो नहीं सकते। एलिमिनेशन 3 डिग्री में इजीली होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एलिमिनेशन 3 डिग्री में इजीली होता है। तो इसके ऊपर भी 1 डिग्री के ऊपर, ये देखो भाई 1 डिग्री सबसे फास्ट किस में होता है? SN2। हाँ, E2 में होता है क्या? नहीं, सबसे स्लो होता है। E1 में होता है क्या? सबसे स्लो होता है। SN1 में, SN2 में होता है क्या? सबसे फास्ट होता है। SN1 में नहीं होता, स्लो होता है। समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री में SN2, तो 1 डिग्री पर भी SN2, बट स्ट्रॉन्ग बेस E2। स्ट्रॉन्ग बेस किधर भी दिख जाए तुम लोग एलिमिनेशन के बारे में ही सोचोगे। E2 मैकेनिज्म, अल्कोहलिक कंडीशन जिधर भी दिखे, कौन सी कंडीशन है? एलिमिनेशन। सिर्फ एक के अंदर नहीं होगा, मिथाइल में, क्योंकि साला उसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन रहता तो उसमें भी हो जाता, समझे? इसमें बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है ना सबको, तो इसमें हमेशा क्या होगा? लिख दो। स्ट्रॉन्ग बेस अगेन देखो, दो चीज है, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ठीक है। एक्वियस मीडियम में OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारता है, कार्बन के ऊपर अटैक। बेसिक मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है कि ये कार्बन के ऊपर अटैक मारने का सोचता ही नहीं है। देखो CH3 C H2Cl, सेम टू सेम एग्जांपल, CH3 CH2L। अभी तो किया। अब अगर एक्वियस OH माइनस है, एक्वियस OH माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन को निकालने के कैपेबल नहीं है, तो ये ऐसे टाइम पे ये माइनस जो है वो प्लस के ऊपर अटैक मारता है, बैक साइड अटैक, एंड Cl को निकाल देता है। अब भी हम लोगों ने SN1 मैकेनिज्म देखा। एंड अगर उसी बदले ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक OH माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये पहले डायरेक्ट जाके H के ऊपर अटैक मारना है, धक्का मार के इसको निकालना है। ये दो अलग अलग कंडीशन हो गई, समझा? तो यहाँ पे SN2 और E2, इसमें अगर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट देखने का? बेस का। बोलो। नहीं ना, ये 1 डिग्री में थोड़ी ना ट्रांजिशन है SN2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है? बोलो। OH इसलिए दूसरे कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि Cl से रिपल्शन होता है। ये वैसे भी है, यस। अब नेक्स्ट CH3 CH3L। पहली बात, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है सॉल्वेंट। पोलर प्रोडक्ट में SN1, पोलर प्रोडक्ट में हमेशा SN1, एंड उसी बदले ये KCN और EGCN अगर मैंने DMSO ऐसे किसी में यूज कर लिए, DMSO ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है? तो ये किसमें घुस जाएगा? पोलर ए प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगेन ये कंडीशन एग्जाम में प्रॉपर एरो के ऊपर लिखी रहती है, हम लोग यहाँ पे इतना घुसड़ नहीं पा रहे ना, मैं सारी कंडीशन, समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए हम लोग लिख रहे हैं जनरलाइज टर्म्स में। अगर पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट तो क्या होगा?
बट SN1 में और एक कंडीशन आ जाती है, टेम्परेचर शुड बी लेस देन, बट अगर मैंने टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 2 डिग्री में है टेम्परेचर कंडीशन। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ जरा कंफ्यूजिंग लग सकती है, एग्जाम में प्रॉपर मस्त एक ही कंडीशन दी रहती है, कुछ तो फिगर आउट करना इजी रहता है। हम लोगों ने पहले भी ऊपर कंडीशन लिखी है, अभी और यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला कैसे? टेम्परेचर हाई पे बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनने के बदले बॉन्ड ब्रेक इजीली होता है, ठीक है। उसी बदले अगर 2 डिग्री है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिया, SN2 होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में तो हमेशा E2 ही होगा। हाँ बोलो। नहीं, क्यों, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो भी मतलब बहुत सारा है ना वो, ये इस 2 डिग्री के लिए तो हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो पूरी कंडीशन देखनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग इतना घुसड़ नहीं पा रहे मतलब इस चार्ट में। लास्ट 3 डिग्री में एक मैकेनिज्म कभी नहीं होगा, कौन सा? SN2 मैकेनिज्म इसमें कभी भी नहीं होगा। एक तो SN1 होगा या फिर E1 होगा या फिर E2 भी हो सकता है, मतलब 3 डिग्री में तीनों हो सकते हैं ये। यस, अब यहाँ पे तो SN1 होगा या फिर E1 होगा, समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या रहेगी इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने की? तो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के साथ भी कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1 ही होगा, समझ पा रहे हो? एंड यहां पर भी हमेशा E2 ही होगा। हाँ, अगर टेम्परेचर डाल दिया तो होगा, यस। अगर यहाँ पे भी NaOH के साथ भी टेम्परेचर हाई लिख देते चाहिए तो यहाँ पे भी ये देखो भाई 3 डिग्री में SN1 E1 एंड E2 तीनों पॉसिबल है, समझा? तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कंडीशन आएगी 25 डिग्री सेल्सियस SN2 में, सॉरी E1 में ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। बट कब? ओनली विथ NaOH। अगेन ये जो बीच वाला है ना, इसमें ना सॉल्वेंट का भी रोल है ना भाई। KCN AgNO2 ये एलिमिनेशन नहीं दिखा सकते। ये देखो इसमें E1, ध्यान दो E1 किधर गया साला? हाँ, E1 में बाद में एक H+ निकलना चाहिए। H+ निकलने के बाद उस H+ को एक्सेप्ट भी किसी ने करना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो डिपेंड करता है कि H+ को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे वाटर था तो वाटर H3O+ बना सकता है, वैसा कुछ बनने वाला चाहिए तो ही E1 के चांसेस रहते हैं, समझा? तो ये चार्ट जो है ना वो बहुत जनरलाइज्ड है, थोड़ा बहुत मतलब कोशिश की गई है कि फिट कर पाए, बट बहुत सारी चीजें रहती है ना और, ठीक है। तो ये बीच वाला मतलब ये पार्ट एंड 2 डिग्री वाला पार्ट, इसमें बहुत एम्बिग्यूटी है, समझ में आ रहा है? ओके, 2 डिग्री के क्वेश्चन इसलिए कम भी आते हैं क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है। सबसे ज़्यादा 1 डिग्री 3 डिग्री इनके ऊपर ही आता है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। डन। हाँ, अरे वो अभी ये देखो इसमें सिक्वेंशियल क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है कि HDA की कोई एक रिएक्शन, फिर अल्कोहल्स की कोई रिएक्शन, फिर अमाइंस की कोई एक रिएक्शन, तो वो सिर्फ HDA का ही प्योर क्वेश्चन बनने के चांसेस SN1 E1 प्योर HDA का क्वेश्चन बनता है। नहीं अभी भी है बहुत सारी चीजें, बट मतलब HDA खत्म होने के बाद फिर हम लोग रिएजेंट्स देखेंगे। अभी के लिए रिएजेंट इतना हम लोग फोकस नहीं करने वाले हैं। सर पर हमने जो SN1 और SN2 के पहले के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ शीट अभी ये कर लो ना ओपन, क्या MS चौहान। अरे पर उसमें नहीं मिल है जाएगा। क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं मिलेगा सिर्फ, वो तो अल्कोहल में मिलेगा। OMDM और हाइड्रोबोरेशन, हाँ वो सब अल्कोहल्स की रिएक्शंस है ना, उसमें अल्कोहल बना रहे थे तो वो अल्कोहल्स की रिएक्शन है, वो सब अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलता है। हाँ हाँ, वो चैप्टर बाद में होगा तब कर लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म रिवीजन के टाइम पे वो खाली एक बार फिर SN1 का ज्यादा हाँ, अभी तुम लोग HDA MS चौहान से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो भैया सॉल्व करो।
मैकेनिज्म बताना है तुम लोगों को किसमें क्या होगा। इसमें एक मैकेनिज्म कभी नहीं होगा। कौन सा मैकेनिज्म इसमें कभी नहीं होगा? SN2। वेरी नाइस, बिकॉज इट डिग्री इज 3 डिग्री। वेरी नाइस, ओके। अब अरे हाँ ना बे, इसमें और एक कंडीशन ऐड करेंगे, मस्त मस्त कंडीशंस। अरे ये वो बनेगा, नाम याद नहीं है मेरे करो, हॉफमैन। हाँ, SN2 1 डिग्री में होता है, ये 3 डिग्री है। ये देखो SN1 SN2 पे हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3 लेक्चर डेडिकेट कर दिए है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग हर जगह पे स्टीरियो केमिस्ट्री मत सोचा करो कि OH आगे जाएगा पीछे जाएगा वो सब, क्योंकि ये कायरल ही नहीं है शुरुआत में। यस, हाँ। चलो फटफट बताओ मुझे जरा, पहले वाले में क्या हो रहा है मैकेनिज्म? SN1 होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनाने की जरूरत है क्या अभी? डायरेक्ट वाटर का OH अटैच कर दूं, समझा ये? सेकंड वाले मैकेनिज्म में कौन सा होगा? E1 फॉलो होगा। वेरी नाइस। अब E1 फॉलो होगा तो दिस इज Cl के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला, तो दिस टू आर बीटा 1 एंड दिस वन इज बीटा 2, समझा? कौन सा निकाले? बीटा 1 के निकालेंगे। बीटा 1 से किधर से भी हाइड्रोजन निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डबल बॉन्ड बनाना मत भूलना। फास्ट नहीं हो रहा है ना? अल्कोहलिक NaOH में होगा E2, समझा? बीटा 1 से अब हाइड्रोजन निकालेंगे। बीटा 1 से हाइड्रोजन OH माइनस ने अटैक मारा, H निकाला, ये निकला, ये निकला, समझ में आ रहा है ना? ये सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट ये बल्की बेस है। बल्की बेस कहां से हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करेगा? लेस हिंडर्ड से। लेस हिंड्रेंस अपने बीटा 2 पे है। यस, समझा? तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। बस सीख गए तुम लोग। मैकेनिज्म डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम आ सकता है। मैकेनिज्म में क्या होगा? E1 में पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर H निकलेगा। यहाँ पे पहले H निकलेगा एंड फिर Cl निकलेगा साइमल्टेनियसली। मतलब मैकेनिज्म में डिफरेंस है, बाकी प्रोडक्ट सेम बन रहा है। बोलो। अरे वो अभी मैं स्टीरियो हर जगह पे नहीं सोचना है, जब आगे पीछे कुछ बॉन्ड दिए रहेंगे तो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, डायजोडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डायजोडाइजेशन रिएक्शन, इसके ऊपर मतलब अमाइंस की एक रिएक्शन है ये, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, ध्यान देंगे। डायजोटाइजेशन, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे। अजो मतलब नाइट्रोजन, डायजो मतलब तो इस रिएक्शन में 2 नाइट्रोजन आते हैं। अब रिएक्शन इज वेरी सिंपल। ये देखो भाई, ये कंडीशन दिखते ही तुम लोग क्या करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। दोनों में रिएक्शन होती है, Na एंड Cl निकल गए, बाकी क्या बचा? HNO2। समझ में आ रहे? HNO2, HNO3 इज कॉल्ड एज, HNO2 इज कॉल्ड एज, तो नाइट्रस एसिड बनता है इसमें, समझा? एंड ये नाइट्रस एसिड जो रहता है वो बाद में इस RNH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। समझ पा रहे हो? नाइट्रस एसिड लैब में हम लोग डायरेक्ट रखते नहीं है, हम लोग उसको बनाते हैं और फिर यूज करते हैं। इसको क्या बोलने का? इन सिटू प्रिपरेशन। हाँ, इन सिटू, ठीक है। HNO2 रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि रिएक्शन के बीच में बन रहा है, याद आ रहा है? ओके, अब रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल। इन दोनों में रिएक्शन होती है और बनते हैं RN2 प्लस, चलो पूरा स्ट्रक्चर बना दे, RN ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आ रहा है? बीच वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 जाएगा प्लस, एंड HCl का एक Cl- को चिपक जाता है।
समझा? इसे बोलते हैं अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अभी हलाइड नहीं है, क्लोराइड है तो क्लोराइड, समझा कुछ? ठीक है। फिर बाद में इसमें एक बहुत मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लीविंग ग्रुप बना, नाइट्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन गैस क्यों बॉन्ड बनाएगी ना बे? नाइट्रोजन क्या करेगा? कैसे निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो अपने को क्या मिला? R प्लस बाहर क्या निकला? N2 प्लस Cl माइनस। बाद में ये Cl माइनस अटैक कर सकता है या फिर कोई और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर वाटर रहेगा तो वाटर का OH अटैक कर सकता है, मतलब लोन पेयर, समझा? ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन दिखती है, क्या बनाओगे? RN2 प्लस, समझा? ओके। इसे अगर तुम्हें याद रखना है, क्या बोलते हैं? हाँ, अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड, अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, लिख दो। इन सिटू मतलब इन रिएक्शन मिक्सचर। हम लोग HNO2 को ऐसे ही रखते नहीं है, वो डिकम्पोज होता है, NO2 गैस, NO गैस बनाता है, वो एक है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करें। वेट हाँ, इस रिएक्शन को समझ कैसे सकते हैं? मतलब इधर ही अगर तुमको इस रिएक्शन को समझना है, HNO2 बना, HCl एक्सेस में है, समझे? NaCl को भूल जाओ, NaCl अभी इस रिएक्शन में मैटर नहीं कर रहा है। NaCl तो भाई वो Cl माइनस Na प्लस खुश है, समझा? अब हो रहा क्या, ध्यान दो। कितने हाइड्रोजन? 3 4 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, क्या बन के बाहर निकलेंगे? ये नाइट्रोजन ने अटैक मारा इस नाइट्रोजन के ऊपर, N2 प्लस, क्योंकि लोन पर डोनेट की, एक Cl माइनस चिपक गया। ये सिर्फ रिएक्शन अगर तुमको ऐसे ही खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ नहीं रहेगी तो कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म में परफेक्ट समझ में आता है भाई, ये सिर्फ थुक पट्टी का काम है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बोर्ड्स लेवल पे अगर पढ़ाना होगा तो ऐसे थुक पट्टी लगानी पड़ती है, ठीक है? हाँ, बट ये इजी गिरता है। अभी मैकेनिज्म देखोगे तो कोमा में चले जाओगे ना, इसलिए अरे देखो भाई, आपने पढ़ाया? हाँ पढ़ाया ना, शुरुआत में है मैकेनिज्म। सर कितने ज़्यादा मजा आता है? हाँ, एकदम इजी और पढ़ा था कि एकदम टफ और पढ़ा? थूक पट्टी लगाने मेरे को ज़्यादा मजा आता है। ऐसे बोर्ड्स तो मतलब मैं 100 लेक्चर में 100 घंटे में ख़त्म कर दूँ। हाँ ना, 100 घंटे मतलब अपने कितने लेक्चर हो गए? 35 लेक्चर में पूरा तुम लोगों का केमिस्ट्री उड़ा दूंगा मैं। ओके चलो, काम कम ना रे, काम कम करने मुझे बहुत मजा आती है। हाँ, अभी अपने को केमिस्ट्री के लिए 400 घंटे लगते हैं, 400 बोर्ड्स के 4 टाइम्स ज़्यादा। मतलब 120 क्या? हाँ, हम लोग जो हाँ, तो उसके जो स्पेस भी कम होता है। ये आ जाके अपने भानु सर फोकट कुछ भी तुम्हारे दिमाग में उचड़ देता है क्या? हाँ ना, कम मार्क्स आ गए बच्चों को, आपको सुनना पड़ता है तुम्हारे वजह से सालो। हाँ देखो मैं यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? HNO2। हाँ, समझ में आ रहा है? तो पहले ये HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, कोई दिक्कत? जितने H उतने OH, एक डबल बॉन्ड हो, अपना हमेशा वाला रूल। प्लस इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं HCl, HCl क्या देगा? H प्लस, कोई दिक्कत? अब H प्लस इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन देगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देता नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, समझा? इसने इलेक्ट्रॉन देने के बाद यस OH2O प्लस N डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कोई दिक्कत? अब प्लस है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर बन के बाहर निकल गया एंड अपने को क्या मिला? N डबल बॉन्ड O। सर एक क्वेश्चन, बोलो।
हाँ वो वाले O पे तो चलेगा ही नहीं भाई, उसके बाद 2 लोन पे वो भी तो नहीं, हाँ बट वो भी तो sp2 है ना, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एनसीपी ले सकता है लोन पे। नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए इधर तक पहली स्टेप समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ, हर रिवर्सिबल एरो है। अब ये प्रोसेस जनरली तो होगी ही नहीं अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर अमाइन ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा, मतलब क्यों हो गया अभी? अब नाइट्रोजन इसको बाद में जैसे ये पॉजिटिव बना, ये नाइट्रोजन सेक्रीफाइस करेगा अपनी लोन पे और एनओ को स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, लेट अस से कि ये रिएक्शन 10% हुई, इस 10% की ये रिएक्शन और 10% मतलब 1% ही इधर तक NO+ बना, 99% यही है बट 1% बना, जो 1% बना उसको धर लिया ना भाई, प्रोडक्ट गायब हो गया, इक्विलिब्रियम वापस आगे जाएगा। ए प्रोडक्ट कम होता है तो इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता है, तो वापस ऐसे 1% करते करते तो जाएगा ना। मैंने किधर बोला रिएक्शन बहुत फास्ट है, समझा? दूसरी बात, हाँ अरे एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, पूरे सिलेबस में ये कंडीशन एक ही यहाँ पे जाती है, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परसेंट के लिख लो, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका एक रीजन ये है, इसमें जो ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे तड़प रहा है नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकलने में, हाँ सच्ची, समझ में आ रहा है? तो इसको बहुत इजीली टूट के बिखरना है, स्टेबल बनना है। N2 गैस बहुत हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल कंपाउंड बनता है मतलब एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब एनर्जी बहुत बाहर रिलीज हो गई। एनर्जी जब बहुत ज्यादा बाहर रिलीज होती है तो क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? हाँ, टेस्ट ट्यूब एकदम बड़ा वाला नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब फट जाती है, मतलब टूट जाती है। समझ में आ रहा है? हीट की वजह से। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग पहले से इसका टेम्परेचर बहुत कम, तो मतलब जो भी हीट बाहर निकलती है वो एब्जॉर्ब हो जाए। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये भी कंडीशन अगर दिख गई, ये देखो भाई, ये कंडीशन कुछ भी देख लो, फटाक से क्या बनाओगे? N2+ Cl-, समझा? डायजोडाइजेशन करोगे, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। अब आगे क्या होगा? RNHH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, N ने लोन पे डोनेट की चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप, H को नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ, ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन, एज यूजुअल इसको भगा दिया। RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, समझा? ओके सर अभी 1 2 3 लोन पे रहना है इनके पास, नहीं, लोन पेयर नहीं, टॉटोमराइजेशन। क्या करने का? मतलब वो टॉटोमराइज होता है, ठीक है, टॉटोमराइज्ड हो गया तो 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, इस स्टेप का नाम है टॉटोमराइजेशन। पता है ना बे? लिख देना यहाँ पे टॉटोमराइजेशन। होने आ गया मैकेनिज्म, डोंट वरी। रिएक्शन में अभी भी H+ पड़े ही हुए हैं बहुत सारे, अभी जस्ट एक H+ बाहर निकाल के फेंका था HCl रिएक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वापस कोई एक H+ है इधर रिएक्शन में पड़ा हुआ, ये H+ रिएक्शन में ऐसे ही पड़ा रहता है, HCl है तो ठीक है, यस। अब नेक्स्ट स्टेप किधर गया बे? हाँ, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर से अटैक मारा किसके ऊपर? ए ऑक्सीजन क्यों अटैक मार रहा है वापस? अगेन नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं निकालता, तो RN डबल बॉन्ड N OH2+, समझा? लास्ट स्टेप। सर फिर N पे पॉजिटिव पर फिर दूसरा वाला हाँ, तो अभी मैं एक साथ कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दिया, इसने इसको भगा दिया, समझा? चलेगा ना बे? मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो। पहले वाटर को निकालो, N के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, समझे? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यस। तो फाइनली यू विल हैव R N ट्रिपल बॉन्ड N
प्लस H2O। और फिर वो R प्लस N2। ये कंपाउंड बनते ही नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है। तो N2 हाँ, तो ये R प्लस एंड N2 गैस, N2 गैस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। उड़ गई, समझा? लिख दो। सर अभी 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं इधर टोटोमराइजेशन हो रही है ना, ये नहीं रे बाबा, रेजोनेंस के तो डबल हेडेड एरो ना। देखो इसमें H प्लस लिया तो इसको वाटर बना OH2O, एक बॉन्ड टूटा है दूसरा बॉन्ड बना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, N के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन इसकी लोन पर देगा। मैंने 2 स्टेप एक साथ किए यहाँ। पहली बात तो ये कंडीशन अगर दिख जाए तो डायरेक्ट Rn2 प्लस Cl माइनस इसे बना सकते हो। दूसरी बात अगर समझना ही है, 2 हाइड्रोजन 3 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 वाटर निकल गए। अगर मैकेनिज्म में देखोगे 2 वाटर निकलते हैं, पहला वाटर दूसरा वाटर, 2 वाटर निकलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 वाटर निकल गए। नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक मारा, N2 प्लस बना, लोन पेयर दिया तो N2 प्लस बना, Cl है Cl माइनस चिपक गया। बिना मैकेनिज्म के अगर एक जस्ट एक बेसिक आइडिया चाहिए रहेगी तो ठीक है। इसका मैकेनिज्म कभी कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, वो फिर बाद में तुम कभी ना कभी आओगे ना पूछने के लिए कि ये कैसे रिएक्ट करता है। नहीं नहीं, वो फिर एक साथ पढ़ा के ये वाला। हाँ ना, ऑक्सीजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ओके चलो भाई, हो गया लिख के। अच्छा, RnO2 क्यों नहीं बनाते? बट यहाँ पे Rn2 बनने जैसी कंडीशन ही नहीं है ना। NO2 बनाने के लिए हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, उसमें NO3 लगता है, यहाँ पे ये NO है, NO प्लस बन रहा है। अगर इफ यू आर स्टार्टिंग विथ HNO3 ऐसे दिखता है। इधर से शुरू करोगे, H प्लस यहाँ पे ऐड होगा, H2O निकलेगा, NO2 बनेगा, फिर वो NO2 अटैक मार सकता है। वो आगे नाइट्रेशन बाद में पढ़ेंगे। तो हाँ, एक O निकल जाएगा तो एक्टिवेशन ही मतलब NO का हो रहा है, NO प्लस बन रहा है। वो कंडीशन बाद में आएगी, वो पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके चलो भाई, अब ध्यान दो। करो, मैं रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो, बातें बंद। लो टेम्परेचर भी लिखा होगा तो 0 के आसपास। यस, एंड अब इसमें पहले क्या बनता है? नो मैकेनिज्म, डायरेक्ट लिखने का, N2 प्लस, समझा? फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? N2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकेटन बनेगा। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन सकता है इसमें, नो रीअरेंजमेंट, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में फाइनली देखो बे, NaNO2 एंड HCl, ये सब कुछ कौन से मीडियम में रहता है? एक्वेस मीडियम में। तो एक्वेस मीडियम में जब ये रहते हैं, Cl जो है वो Na के साथ NaCl बन के निकल गया है, समझ में आ रहा है? तो फाइनली यहाँ पे अपने पास क्या बचता है? वाटर की लोन पेयर ने अटैक मारा, H प्लस निकल गया, डायरेक्ट OH अटैच कर दूं। तो इस कंडीशन में हमेशा तुम लोगों को पूरा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है बे। ये कंडीशन अगर नॉर्मल अपने अल्काइल ग्रुप के ऊपर दिख गई, अल्कोहल बना के खत्म करने का। इस रिएक्शन में कंक्लूजन अल्कोहल बनता है। समझा मुझे बोर्ड्स पढ़ाने की क्यों मजा आती है? लिख के दे देने का, ये कंडीशन दिख गई, अल्कोहल बना के आ जाओ, खत्म। सर ये N2 प्लस क्यों बना? पहले में एक बार आप अभी इतना मैकेनिज्म पढ़ा है ना बे, क्या बे तू मारूंगा ना ऐसे। बोलो। तो सर डायरेक्ट बना देने का NaCl के साथ है ना, Na प्लस Cl माइनस, वो स्टेबलाइज्ड है। प्लस इसका कंसंट्रेशन पूरा पानी है, तो O इजीली अटैक मार सकता है। नहीं वैसे नहीं है। हाँ, तो Cl माइनस चिपकना इज डिफिकल्ट। सर वो दिन आपस में बातें बंद, रुको। हाँ बस, वो वहां पे बताने की जरूरत नहीं है, बट
यहाँ पे बताओ। ओके नेक्स्ट, चलो भाई अब तो तुम लोग ओरली इसका आंसर दे दोगे। CH3 CH2 NH2, ठीक है। ए समझा क्या हो रहा है? अभी कुछ काउंट समझा? यस अभी आएगा। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन इजी देना पड़ता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पूरा गिरा हम किसी को आंसर नहीं देंगे। आप करो वैसा। रिंग रिंग एक्सपेंशन होएगा। सीख गए भाई तुम लोग। हाँ। करो, आ गया। फिर पेरेंट्स के सामने पेरेंट भी बोलेंगे क्या चालू क्या है। ओके समझ में आ रहा है, मतलब एक्सपेंशन करना है। अगर ये समझा हो तो नहीं, पहले ये खत्म कर दो। अब कितना मतलब टाइम लेंगे? N2+ इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ए प्रियांश करो। फिर बाद में ये 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये मुझे अभी स्टेप हर एक बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर बाद में वाटर का अटैक मारो, हो गया, ठीक है। अगर इतना हो गया तो ये करो। ये एडवांस में आने वाला क्वेश्चन है, मतलब एडवांस लेवल का है। ये करके दिखाओ, मैं मान जाऊं। हाँ क्या मान रहे हो? तो क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ बराबर। नहीं HCl एंड NaNO2 दोनों पानी में ही मिक्स करते हैं ना। अच्छा हाँ देखो, उसको भी बताया कैसा है। HCl कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट बहुत है, समझ में आ रहा है। तो HCl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो इजीली निकलता है, वो इजीली अटैक नहीं मारता। सेकेंडली जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और पानी ज्यादा है तो ऑक्सीजन की लोन पर ज्यादा इजीली अटैक मारेगी ना। बाय प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा बना तो, बट जनरली बनता नहीं है बिकॉज वो Na+ के साथ ही निकल जाता है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में। H+ जब भी आएगा तभी अभी मुझे नहीं पूछो, ये करो, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। O की लोन पेयर का नहीं गलत, ध्यान देंगे सब जन। अगर तुम लोग हर एक स्टेप अच्छे से करो, ए देखो मैं सिंपल मैकेनिज्म में स्टेप्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग स्टेप से स्किप करो, ठीक है। ये तो कीटोन करेक्ट है। अब ध्यान दो, पहले तो अभी कोई बातें नहीं करेगा, यहाँ पे देखेंगे सब जन। अच्छा पिनाकोलोन में किया था। वेरी नाइस। ये N2 गैस निकल गई, ये ऐसे बना, यहाँ पे OH। तुम लोगों को जिधर भी दिक्कत आए भाई, पहले से जो पढ़ाया है ना वो याद रखो। 1 2 3 4 5 6, 1 का 6 के साथ बॉन्ड, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चुप बैठ, कुछ भी बना रहा है गलत पढ़ा। वही। 2 पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के बाजू में जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हिलता नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट। फटाक से वो हाइड्रोजन को दे देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ना। चलो बे, मस्त, बहुत लोगों का आंसर आ गया था। गुड गुड। दिस इज सिमिलर टू पिनाकोलन कंडेंसेशन, हाँ वहाँ पे OH था और वहाँ पे बट plus द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डेमजानोव रिएक्शन। डेमजानोव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ डेमजानोव रिएक्शन। 5 मेंबर से 6 मेंबर, 6 मेंबर से 7 मेंबर, अमाइन से कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस की रिएक्शन है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगी नहीं, मतलब सिलेबस के बाहर है मेंस के, ठीक है। मस्त ना, बट तुम लोगों ने खुद से प्रेडिक्ट कर लिया, देखा बिना पढ़ाए। कितना होशियार हूं मैं, मतलब कितना मस्त पढ़ाता हूं मैं ना। बिना पढ़ाए तुम लोगों को रिएक्शन आ रहा है, वो क्योंकि तुम लोग मैं नहीं रहता तो गधे बन जाते हो, मेरे सामने ही होशियारी आती है तुम वैसा। ओके चलो भाई। सर मनन बोल रहा था आपको
मुझे में हरा सकता है। वो ठीक है, वो हरा देगा, चलेगा, हार गया मैं। इधर देखो तुम लोग पढ़ाई करो। सर आज करते रहे। नहीं, इधर ताकत नहीं है बाबा, 2-3 दिन से बहुत काम कर बाहर रहा आते हूँ। हैं कुछ नहीं आता भाई से कुछ नहीं है मेरे पास, चुप बैठो। मैं हार गया, मेरे को पंजा वंजा खेलना ही नहीं, सच में हार जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे देखो सर पर अगर जीत जाओगे तो हाँ नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट हार जाऊंगा तो बेइज्जती होगी, इतना कन्फर्म है। तू चुप बैठ। हाँ वही तो, इधर तुम लोग मीम पेज पे बना लियो, उधर मेरे मीम बन रहे पेज के ऊपर। नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, रिस्क लेना ही नहीं है मुझे। सबसे ज्यादा लोग भी शशांक सर पे बनते ए देखो, मैं अभी डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना रहा हुआ, CH3C CH3 N2 गैस निकल गई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना CH3 CH3 OH। अब इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा ऑक्सीजन के बाजू वाला, यस, बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये एक मतलब अल्काइल शिफ्ट कर लिया, अल्काइल शिफ्ट हो गया, CH3C CH3 CH3C प्लस CH3 OH, समझे। फाइनली हाइड्रोजन को निकाल दो, कीटोन बन गया। ये अपने नॉर्मल फिनाइल का मैकेनिज्म है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन बोलो, मेसोमेरिक क्या होता है, मतलब एक बार वापस। ऑक्सीजन के बाजू में जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू दिस कार्बन, मेसोमेरिक। अच्छा हाँ, तो H हेटेरो से जब कार्बन को डोनेशन रहता है तो मेसोमेरिक, कार्बन से कार्बन को डोनेशन होता है तो रेजोनेंस, सिंपल डिफरेंस है। ए डन। फ्री रेडिकल रिएक्शंस, अभी जो सारे मेन रिएक्शन बाकी वो आधा दिन हाँ बाकी वो 1 घंटे में हो जाएंगे ना। नहीं है बाबा, और 2 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे, बहुत। बस ना हो गया 2। हाँ चलो, फ्री रेडिकल रिएक्शन सिंपल रिएक्शन रहती है। ये देखो बे, रेडिकल ऐसा कुछ दिखता है, तो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी नहीं है। फ्री रेडिकल तुझे कैसे पता बे? आपने बताया था, ओके, आपने बताया केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। हाँ क्या, फ्री रेडिकल तीसरी रिएक्शन साल का ओके, इतना सा पढ़ाता हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा दो, वही इससे तो इतना टाइम लगता है। है। देखो बे, इधर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो नाउ यू विल हैव C डबल बॉन्ड C, सॉरी डबल बॉन्ड क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड XYZ XYZ, समझा। ये अगर इधर से ही हो रहा है, ठीक है, मतलब रेडिकल्स ही है, तो भाई इसको कुछ एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले से रेडिकल है। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल पहले से है, बॉन्ड बनाया, सिर्फ स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, आप देखो भाई, टाइप्स ऑफ रेडिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडिकल रिएक्शन। ये देखो भाई, पहली टाइप रहती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेरी सिंपल, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कंबाइन कर देने का, समझो। CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, ये दिख रहा है, क्या कंबाइन होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, डन, समझा। इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो CH3 CH3 के बीच में बॉन्ड बन गया। ए दिस इज नॉट रिवर्सिबल, फटाक से बॉन्ड बना के खत्म कर देता है, हाँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। रिवर्स में नहीं आती रिएक्शन। इस वाले में, सेकंड वाले में जिन्हें ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, वो रेडिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन।
चलो भाई नाम से तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या देखते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर भी होएगा। करेक्ट। क्या होगा? सर साइक्लिक वेरी नाइस ना। ए देखो भाई दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, चलेगा क्या? हो गया। ऐसे बना दो तो और इजी हो जाता, एग्जामिनर ऐसे बना के देने वाला है नहीं, ठीक है? तो ये ऐसे बनेगा। एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल है, बट रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल, इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज मोर अनस्टेबल, ठीक है? डन। नेक्स्ट ये टाइम पास के लिए कर लो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है। यस, सुनो भाई, ये वाले रेडिकल्स कंबाइन नहीं हो पाते, क्यों? स्टेरिकली हिंडर्ड, 3 डिग्री है, रिपल्शन आता है, तो ऐसा दूसरा एक रेडिकल जब रहता है, ध्यान दो, 2 रेडिकल्स हैं, इसका हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन को कोई भी उठा सकता है, तो अब यहां पे होता क्या है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया जाता है, समझा? तो हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे ही रह जाएगा, ठीक है? मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं। तो एक में हाइड्रोजन लग गया और दूसरे रेडिकल में और एक रेडिकल बन गया जो बनता नहीं है, फटाक से कंबाइन होते हैं रेडिकल। ये स्टेप एक्स्ट्रा की मैंने सिर्फ ऐड किया समझाने के लिए, समझा क्या? हाइड्रोजन के एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही छोड़ के गया, रेडिकल मैकेनिज्म। फिर बाद में करेक्ट बोला, ये 2 रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे है क्या? नहीं, रेडिकल बहुत फास्ट ट्रैक करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं आती, जस्ट समझाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा की स्टेप ऐड की है, ठीक है? समझा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होंगी? 3 डिग्री में होंगी, 2 डिग्री में नहीं होती। 2 डिग्री तक रेडिकल कंबाइन हो सकता है, 3 डिग्री आया तो कंबाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ देखो, ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री रेडिकल अप्रोच नहीं कर पा रहे, बल्कि नहीं। हाँ, तो ऐसे टाइम पे ये क्या कर रहा है, इसके 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को उठा रहा है, क्योंकि उसको कोई भी उठा सकता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया, समझे? इस वाले के साथ। फिर हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड बनाया, फिर बाद में इसका जो 1 डिग्री का कार्बन है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एंड पहले से 3 डिग्री के ऊपर था, दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, समझे? अब मैं कुछ रेडिकल्स दूंगा, तुम लोग उसे कंबाइन कर लोगे। यहाँ व्हाई दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, देखो जिसने हाइड्रोजन लिया रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझा क्या होगा? अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे। 10 मिनट, ठीक है? 10 मिनट चमाड़ दूंगा, चुप बैठ, कुछ नहीं है पेटीएम मेरे को, चुप बैठो, पकाओ मत। हाँ तो तुम लोगों को तो कुछ नहीं है, चलता है। ये 2 लिखा रहा है, ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है? मतलब 2 कंपाउंड है जो रिएक्ट, अरे 2 कार्बन का रेडिकल, एक कार्बन 2 कार्बन का रेडिकल, नहीं समझा? अरे गधो, ये है, अभी क्या हुआ, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल 2 बार, हाँ। मतलब ब्यूटेन बनेगा फिर। एग्जाम में वो ऐसे कुछ भी उल्टा सुल्टा दे सकते हैं रे बाबा। नहीं, हाँ, यस करेक्ट। नहीं, तुम देखो 2 कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, कितने कार्बन होंगे? 4 होंगे, तुमने 3 बनाए हैं, तो 1 2 3 4। नहीं समझा होगा तो ध्यान दो, ये रेडिकल 2 इरेज कर रहा हूं मैं अभी, 2 इरेज कर दिया, और ये रेडिकल दोनों ने बॉन्ड बनाया, ऐसे बनाया, बीच में एक नया बॉन्ड है ना 2 कार्बन के बीच में, अभी समझा? ओके। अब तो बना लोगे। जी बिल्कुल। अब ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में होता है रिएक्शन, कोई नहीं, ऐसा बनेगा, फिर भी मैंने बना दिया एक बार, दोनों के बीच में बॉन्ड,
क्या नहीं नहीं, ये 2 डिग्री में बॉन्ड बन सकता है, 3 डिग्री में रिपल्शन होता है। डन। इसमें सब इजी आता है कि है सब नहीं इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ गया तो खत्म बात। ये कर लोगे ना इसके आगे वाले। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 3 डिग्री है, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन बता दिया। बोलो यहाँ पे 3 कार्बन कंबाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और एक डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर पीएच CH2 पीएच। यहाँ पर रिंग बनेगा 5 मेंबर की। 5 कार्बन काउंटिंग नहीं आती करे बाबा, दूसरी बार हो गया अभी 2 मिनट में। ओके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। वेरी नाइस, सीख रहे हो तुम लोग। यहाँ पर वेरी नाइस, बाईसाइक्लो बनेगा। तुम लोग इसको ऐसा बनाओ, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। इसमें 6 कार्बन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो मैं गिनाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गए ना 6। तो ये ऑप्शन में ये रह सकता है, सिंपल है। क्या किस वाले में 6 मेंबर रे, नहीं 5 मेंबर। किस में बोल रहे हो तुम? हाँ 5 की रिंग ऐसे बनेगी क्या? ऐसे बनेगी। देखो इसको ऐसे बनाऊंगा तो चलेगा? सॉरी ज़्यादा बना दिया, वापिस 6 ही बना रहा हूँ। चुप रहे। ये ऐसा 5 कार्बन दिख रहे हैं। हाँ पेंटेन बनेगा। हाँ ये समझे, ये इस सेकंड वाले में, मतलब सेकंड नहीं, ये कोई भी नंबर रहेगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। सब जन समझ पा रहे हैं? ये देखो 6 मेंबर की रिंग बनाओ और क्या, ठीक है। चलो विद दिस ये चुप रहे। ए बस कुछ नहीं, चुप बैठो। हाँ ना। ये वाला मस्त है एग्जाम्पल। इसमें क्या करें? हाँ अब इसमें स्क्वायर बनाने जाएंगे तो वो स्क्वायर मर जाएगा। अब डबल बॉन्ड का एंगल कितना रहता है? सब जन ध्यान दो। सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ अब करेक्ट। देखो भाई इसमें अगर तुम लोग ये बना के आओगे गलत चले जाओगे, बिकॉज डबल बॉन्ड का एंगल रहता है 120 90 डिग्री पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे डबल बॉन्ड जो रहता है वो हमेशा कर सकते हैं रेजोनेंस। ये बॉन्ड इधर, मतलब बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और इधर एक नया बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया। वापस मैं एक बीच में स्टेप ऐड कर रहा हूँ जो कि रहती नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे 2 रेडिकल आए, समझे। फिर वो 2 रेडिकल्स ने वापस बॉन्ड बनाया, ऐसा। यस रेजोनेंस हुआ यार। अरे देखो ये सब जन समझ गए। अगर ये समझे रहोगे सर रुको, तो ये बना। ऐसे प्यार से बोल रहे नहीं रे बाबा, देखो ये ऐसे बनेगा। पहले इसमें रेजोनेंस कराओ तो ये ऐसे कुछ बनेगा। रेजोनेंस कैसे कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो। ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और ये एक नया रेडिकल यहाँ पे बना। फिर वो दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे, फिर बाद में रेजोनेट कर पाएंगे ना, कॉन्जुगेटेड बनेगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हो? इसे वर्ड्स बोलो, वुड्स बोलो, सेम रिएक्शन है, ठीक है। अब हाँ देखो अब इसमें होता क्या है, ओवर हियर R-Cl is reacted with Na,
ठीक है। Na is used in a solvent which is dry ether. ड्राई ईथर, ईथर नॉर्मल जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, समझा? तो ड्राई ईथर जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अब इसमें और कुछ नहीं होगा, देखो बैक अगेन ये एक रिएक्शन में इम्प्लाइड रहता है कि ये 2 है और वो भी 2 है, 2 Cl और 2 Na, 2 NaCl निकल गए। कैसे निकले? ध्यान दो, सोडियम के आउटर मोस्ट में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन के बॉन्ड में है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन दिया, NaCl बना, R के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आया, R रेडिकल बना, 2 R रेडिकल, ठीक है, बने, प्लस 2 NaCl बने, फिर बाद में ये दोनों कंबाइन हो गए, R' बना, समझे? पक्का? तो ये रेडिकल मैकेनिज्म में जाता है। इसका एक और एक मैकेनिज्म रहता है, क्या बोलते हैं, अनायनिक मैकेनिज्म, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। 2 मैकेनिज्म है इसमें, अभी के लिए रेडिकल पढ़ रहे हैं ना, एंडिंग में ये पढ़ा के होने के बाद बोला ना 70 के 1 नंबर पहले, 70 तक तो करते हैं आज, मतलब अगला पेज खत्म। चलो फास्ट, हाँ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन RF अभी तो पढ़ा है, यही मैकेनिज्म है, इसमें क्या मैं कुछ और पढ़ाऊँ? RCl, RBr and Ri, which one will react fastest? Ri, because iodide is most मतलब better living group, ठीक है, okay. Question number 1, CH3Cl reacted with Na in dry ether. वर्ड्स को अपने कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला है ना, इसके लिए नहीं, वर्ड्स रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, नहीं मिला है। हाँ ये केमिस्ट्री, वो तो 2022 का नोबेल प्राइज है, उसके पहले भी बहुत हो गया ना वह। हाँ, तो ये ऑर्गेनिक में सबसे डिफिकल्ट काम रहता है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक का सबसे अगर कोई डिफिकल्ट काम रहेगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना। आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज जो है वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के ऊपर ही बने हैं। हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों ने कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना लिया बस तुम लोग ही भगवान हो, ठीक है। हाँ क्या उसने आई थिंक एवोगाड्रो ने किसी का गलत आरएनएस का उसने गलत पेपर उसका जो था उसको बैड रिव्यू दिया था, तो 9 बार आरएनएस ने उसका नोबेल प्राइज ब्लॉक किया था। अच्छा आरएनएस ने ब्लॉक किया था, हाँ कर सकते ना, क्यों नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो बैक, हाँ बहुत पॉलिटिक्स रहता है इसमें भी सच्ची। हाँ हाँ एन ड्राई था, सबकी कंडीशन सेम है क्या? हाँ टू, हाँ हाँ ये इम्प्लाइड रहता है कि हर एक जगह पे 2-2 है, ये समझे। पहले वाले में क्या बनेगा CH3, ठीक है। ए ये समझ में आ रहा है, हम लोगों ने पहले जो एग्जांपल पढ़े अभी थोड़ी देर पहले वही कर रहे हैं खाली Na का। यस। कार्बन के आइटम्स कम हो गए, 2 कार्बन थे तो 2 का डबल 4 होगा, तुम अकेले नहीं हो। यस करेक्ट। बस क्या नहीं, अरे मैं दिखा सकता हूँ भाई इधर सच्ची। चलो ये इतने करो पहले, बाकी की बात नहीं। कौन सा वाला? नहीं रे बाबा ये क्या, बीच में एक कार्बन आएगा ना, मतलब बॉन्ड आएगा ना, हाँ दूसरे वाले का। ये समझ पा रहे हो ना? करेक्ट। कार्बन काउंट करो, कंबाइन करो, करेक्ट। नहीं थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला करेक्ट है। ए थर्ड वाला गलत है तुम्हारा। ए थर्ड वाला देखो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पे रेडिकल है तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, 4 मेंबर की रिंग बनेगी। अभी बताया मैंने, हाँ
4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की 2 रिंग, एक ही। ए देखो ये सेम टू सेम पहले जो पढ़ा था वही है। Na के साथ 2 Cl निकल गए, 2 Cl निकल गए तो ये ऐसा है, ये ऐसा बचेगा ना। एंड फिर इन दोनों के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, 4 मेंबर की रिंग। कार्बन काउंट करना अच्छे से, ठीक है, 4 नंबर की समझे क्या? करेक्ट है। डबल 2 की जरूरत नहीं है ना। 4th वाले में 4th तक तो हो गया अब सबका, 1 2 3 1 2 3 एंड इन दोनों के बीच में बॉन्ड। वेरी नाइस, करेक्ट है। 4th तक हो गया सबका? नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए इस वाले में। नहीं ना, 5 ही कार्बन है, 2 क्लोरीन है। हाँ सही है, 6 कार्बन, 6 कार्बन, करेक्ट है, करेक्ट है। आ गया नॉइस, करेक्ट है। फिर ऐसा बनेगा ना 1 2 डबल अटैक सर, यस, 5th का ऐसे करेक्ट है। हाँ ये वाला डिस्प्रोपोर्शनल हो गया ना ऐसा बनेगा। हाँ, 7th वाला डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं, ये दोनों के ऊपर रेडिकल बनेगा, दोनों का रेडिकल, तो ये ऐसे आएगा सर नेक्स्ट वन में डबल बॉन्ड, ऐसा, एंड फिर बाद में इधर बीच में रिंग। डबल बॉन्ड, हाँ, 7th वाले के लिए 2 चाहिए रहेंगे। 7th वाले में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, सेम सेम। तो पहले के ही सारे आंसर सेम है। यस, 8th वाले में डबल बॉन्ड आएगा, सही बोल रहे हो। 9th वाले में क्या होगा? वेरी नाइस, 9th वाले में रेडिकल बनेगा, उसका रेजोनेंस करना। 4 कार्बन का ऐसे 2 साइड पे रेडिकल रेजोनेट होगा, यहाँ पे दोनों रेडिकल आ जाएंगे, फिर बाद में दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनेंगे। फास्ट नहीं हो रहा है ना बे? नहीं पहले रेडिकल रिएक्शन इसलिए पढ़ाई कि ये रिएक्शन फिर तुम लोग फटफट कर पाओ। क्या? अभी ये खत्म, अरे ये उल्टा बाद में डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि Na के साथ वो रेडिकल बन के फिर आगे स्टेप जाती है ना, वो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाती है, 2 स्टेप्स डिफिकल्ट लगती है। सर आप थोड़ा ओपन चलो, ये लास्ट वाला भी आ जाएगा तुम लोगों को। अब इसके बाद वाला है ना, वो देखते कौन कर पाता है। 7th ऐसा बनेगा सर। नहीं ना बेटा, वो 3 डिग्री है, डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे वो हाँ सही है, सर ये बनेगा। करेक्ट। और वो एक को H लगाओ, एक को H लगता है, एक को डबल बॉन्ड आता है। Nice. सर नेक्स्ट वन नहीं, 7th वाला 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करने की, रेडिकल बनाने के बाद। करेक्ट। अब सर रुकिए, ये वाला जिसको आया उसको नोबेल सर ब्लॉक कर ये नहीं आएगा, मैं ही बताता हूँ, नहीं आएगा। अब दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद Na in dry ether, सर वो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है। तो पहली बात तो रेडिकल बनेगा, ध्यान दो। सर रेडिकल स्टेबिलिटी रेडिकल बना, बेंजीन में डबल बॉन्ड से क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो ध्यान दो, ये इधर इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इधर, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर। समझ पा रहे हो? स्टेप बाय स्टेप जाओ रेजोनेंस में, या ऐसे समझ में आ जाएगा? पक्का? ओके। डबल बॉन्ड बनाते हो, कोई लिखेगा नहीं अभी, ध्यान दो। क्लोज इनफ, पीएच बट नहीं है। अब
नाउ इट विल लुक लाइक दिस, ये पीएच पीएच, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बेंजीन, सिंगल बॉन्ड इधर पे डबल बॉन्ड आया, दिख रहा है इधर पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर पे रेडिकल आया, इधर पे डबल बॉन्ड, समझे? एंड नाउ दिस रेडिकल इज अ 2 डिग्री रेडिकल तो कर सकते हैं। हाँ तो which can now combine with मेरा डबल बॉन्ड करना पड़ता है। another 3 डिग्री रेडिकल, मतलब ये अभी 3 डिग्री के साथ कंबाइन हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ कंबाइन हो सकता है। एंड फिर ये, हाँ यहाँ पे ये बीच का फिनाइल रिंग एरोमेटिक नहीं बचा, नॉन एरोमेटिक बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे रेडिकल सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। हाँ, एंड ये एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा है, नॉन ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है? तो ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो चलता है, सिर्फ पीएचई का शेकिंग वो प्लेनार रहते हैं चपट। हाँ पीएच पीएच, यहाँ पर एक कार्बन आया, और वापस पीएच पीएच पीएच, ठीक है? ये एडवांस में आया तो डायरेक्ट ही याद रखना कि भाई इसके साथ ये ऐसा कुछ बनता है, मैकेनिज्म बता दिया कैसे होता है। हाँ हाँ, लास्ट स्टेप देखो अगेन, ये जब बनता है तो दो, हाँ ये लास्ट है, हाँ सर ओके, समझे ये? खत्म हुई है। अच्छा ओके, हाँ सो आज कितने रिएक्शंस हुई है? बहुत 30 हो रहे हैं। एक ही बार एक बार हम लोग रेडिकल की रिएक्शंस नहीं लिखेंगे 3 बार, हम लोग सिर्फ वर्ड्स रिएक्शन 3 बार लिखेंगे, ओके मतलब रेडिकल और वर्ड्स दोनों सेम टू सेम रिएक्शंस है ना बे? हाँ, वर्ड्स की रिएक्शन 3 बार, रेडिकल की 3 बार नहीं। इसके पहले जो रेडिकल के एग्जांपल ये 10 वो, क्योंकि सेम टू सेम रिएक्शन है दोनों, अगर देखोगे तो 19-20 का फर्क है सिर्फ, ठीक है? हाँ नहीं, ऐसे कैसे, ये इतनी मेहनत से पढ़ाया वो, हाँ 2 बार, ठीक है? बहुत लंबा है वो बनाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के एग्जांपल 2 बार। आज हम लोग ने वापस समरी में SN1 से लेके E2 तक पढ़ा था, वो 1 बार मैकेनिज्म एक बार हाथ के नीचे से वापस डाल देना, ठीक है? समरी में SN1 SN2 E1 E2 के मैकेनिज्म लिख के दिए थे ना, वो 1 बार। स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे एग्जांपल्स 2 बार, डेमचैनो के सारे एग्जांपल्स 2 बार, सबको डायजोटाइजेशन का 1 बार मैकेनिज्म लिखने का, डेमचैनो के सारे मतलब कितने 2-3 एग्जांपल्स ही थे। हाँ, और उसके पहले वो अमाइन का अल्कोहल में फॉर्मेशन, ठीक है? 4 रिएक्शन रहेंगी वो, समझ में आ रहा है? डायजोटाइजेशन की 4 या 5 रिएक्शन है वो 3 बार, एंड वर्ड्स की रिएक्शन 3 बार। हाँ, ये देखो वापस मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो भी शुरुआत के एग्जांपल्स किए, ठीक है, वो 2 बार। स्टीरियोकेमिस्ट्री का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जांपल हुआ है। 11 ले नहीं वो कैटन थे, वो ये मैंने लिखा के नहीं दिया था ना ऐसे। हाँ, 10 एग्जांपल स्टीरियोकेमिस्ट्री के 2 बार। उसके बाद SN1 SN2 E1 E2 जो हम लोगों ने मैकेनिज्म किया है वो 1 बार हाथ के नीचे से जाने दो। 4 5 फिर बाद में हम लोगों ने समरी के बाद एक ऐसा बनाया 4 रिएक्शंस एक ही इसमें, ठीक है? वो भी 1 बार ही करो चलो, क्योंकि ऐसे रिएक्शन बहुत हो गए। डायजोटाइजेशन के 4 रिएक्शंस हो गए, मैकेनिज्म 1 बार एंड 4 रिएक्शन 3 बार, ठीक है? एंड फिर फाइनली ये नहीं, डेमचैनो पकड़ के टोटल 5 है, 5 डायजोटाइजेशन की 5 रिएक्शंस है। 6 आई गेस, इसके बाद भी एक और। नहीं वो इसके ऊपर है। हाँ, तो 5 वो 3 बार, एंड वर्ड्स रिएक्शन जो भी हुई है वो 3 बार, ये रेडिकल ठीक है? वर्ड्स में 11 रिएक्शन है, मतलब 11। हाँ, फ्री रेडिकल की नहीं फ्री रेडिकल की रिएक्शन लिखने की वापस सुनो, फ्री रेडिकल की रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रिएक्शन है ना सारी की सारी। तो 3 बार वर्ड्स रिएक्शन, 3 बार फ्री रेडिकल बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है?
ओके डेमजानो मतलब वो डायथोडाइजेशन में आते हैं, वो 3 बार है। डेमजानो की 5 रिएक्शन हो गई मतलब डायथोडाइजेशन की, वो 3 बार, ठीक है। तो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।